वाणी है, पर यहाँ पर गुरु हमें केवल अद्वैत का बात सुनाता है। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। कल यहाँ तक हुआ था गुरु हमें कभी भी कोई कर्म छोड़ने को नहीं कहता, पर जो अद्वैत की का ज्ञान समझ जाता है उससे द्वैत के कर्म सहज ही छूट जाती हैं। यहाँ तक हुआ था। इसके आगे है, आज दुनिया में संतों के पास मिक्स वाणी है, पर यहाँ पर गुरु हमें केवल अद्वैत की बात सुनाता है। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि मतलब क्या? आप जितनी भी अच्छे शोरूम ऑर्नामेंट्स के हैं, क्या वहाँ पर आप आर्टिफिशियल और ओरिजिनल दोनों आप देखते हैं? दोनों नहीं रहता, एक सिर्फ ओरिजिनल बेचते हैं। इसी तरीके से हमारा गुरु हमें सिर्फ अद्वैत की वाणी सुनाता है, द्वैत वाणी नहीं सुनाता, मिक्स नहीं सुनाता। सिर्फ कैसी वाणी सुनाता है? अद्वैत की। अद्वैत वाणी क्या है? अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। ये जो सच्ची वाणी है वो हमें सिर्फ गुरु सुनाता है। बाकी जो मिक्स वाणी दुनिया में सब जगह मिलेगी आपको, मिक्स वाणी, लेकिन जो अद्वैत की वाणी है, शुद्ध वाणी है, वो सिर्फ आपको सच्चा गुरु ही सुनाएगा। बाकी मिक्स वाणी क्यों? और सब जगह जो है उनको मकसद है पैसा कमाना। यहाँ गुरु का मकसद पैसा कमाना नहीं है। यहाँ गुरु का मकसद है कि मेरे अंदर से ब्रह्म प्रकट हुआ है, तो आपके अंदर भी ब्रह्म प्रकट हो, और हमको मंजिल प्राप्त हुई है तो आपको मंजिल प्राप्त हो। इसीलिए गुरु जी यहाँ पर कहते हैं, जैसे जीवित रहने के लिए हवा, सूर्य का प्रकाश और जल, ये तीन चीजें जरूरी हैं, बिना इसके कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह, और ये तीनों चीजें आपको फ्री मिलती है। इसी तरीके से जहां ज्ञान फ्री मिले वहीं समझ लेना आपके सच्चा ज्ञान है, बाकी मिक्स ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य पैसा कमाना। और संतों का, गुरु जी ने तो यहां तक मना कर दिया है कि जिसको ये तुम ज्ञान सुनाते हो ये तुम्हारी इकलौती कन्या है, और जिस घर में इकलौती कन्या आप विवाह करते हो उस घर का पानी भी पीना मना होता है। तो जिसको ये ज्ञान सुना उसका पानी पीना उस घर मना है, इतना परहेज है। यहाँ गुरु को किसी प्रकार की कोई लालच नहीं है कि हमें आपसे मिलेगा, इसलिए गुरु यहाँ पर सच्चा सौदा करता है। और जिसको सच्चा सौदा लेना है, जिसको सच्चा हीरा लेना है, वो हीरे की दुकान चढ़ता है, और जिसको आर्टिफिशियल लेना है वो आर्टिफिशियल चढ़ता है। दोनों मिक्स नहीं रखा जाता कि ओरिजिनल भी हो मिक्स भी हो। यहाँ हमको गुरु अद्वैत का ज्ञान सुनाता है, और द्वैत की वाणी यहाँ पर गुरु नहीं बोलता। आगे बोला, ज्ञान सुनाते हैं कृष्ण का, और अगर रामचंद्र जैसी मर्यादा करती हैं तो आंतरिक आनंद कैसे मिलेगा? अब आप बताओ। गन्ना और रोटी दोनों आप एक साथ खा सकते हो? गन्ना चबा करके बाहर थूकना पड़ता है चूस के, और रोटी चबा के अंदर ले आना पड़ता है। आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप कृष्ण का ज्ञान सुन करके राम की मर्यादा करोगे तो आपके अंदर में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आप जो है दुखी सुखी होगे। क्यों? क्योंकि राम ने मर्यादा की है और कृष्ण ने मर्यादा से ऊपर उठे हैं। कृष्ण मर्यादा नहीं की, उन्होंने मर्यादा से ऊपर उठे हैं। ये हम सबका ज्ञान कौन सा गुरु जी ने दिया? कृष्ण का ज्ञान दिया। यहाँ पर आपको कृष्ण का ज्ञान सुनते हो तो कृष्ण का ही आपको रोल अदा करना है। कृष्ण का रोल क्या है? कृष्ण का रोल है एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। आपने कभी, इतनी बड़ी महाभारत हुई, कृष्ण को कभी आपने क्रोध करते देखा? कृष्ण को कभी आपने नाराज होते देखा? कृष्ण को कभी आपने उदास देखा?
क्या बोले, जब अर्जुन प्रश्न करते थे टेढ़ा मेढ़ा, तो कितना अच्छा भगवान ने जवाब दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब दिए, ये बोलते थे। इसी तरीके से अगर आप कृष्ण का ज्ञान लेते हो तो आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप हर बात का मुस्कुरा के उत्तर दो, हर बात को मुस्कुरा के कहो। क्रोध में नहीं आओ, टेंशन में नहीं आओ, डिप्रेशन में नहीं आओ। अगर आपने राम की मर्यादा किया तो आपके अंदर में सारे दुख सुख आपको झेलने पड़ेंगे, जैसे कि राम ने झेला। यहाँ पर हम कृष्ण का ज्ञान सुनते हैं तो हमें कृष्ण का रोल भी अदा करना है। फिर आगे बोला, परिस्थितियां दुखी कर रही हैं, इसका अर्थ है कि अभी ज्ञान समझा ही नहीं है। जो हमारे पास ज्ञान सुनने के लिए आता है उनको ये सच जरूर सुनाना है। बाकी अज्ञानी व्यक्ति या घर वाले उनके हृदय में अश्रद्धा पैदा करना उचित नहीं है। किस बात की श्रद्धा पैदा करना उचित नहीं है? अद्वैत का ज्ञान, गीता का ज्ञान सुनने के पहले हम सब लोग घर में पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ व्रत रखना सब कर्म करते थे, सारे सत्कर्म करते थे। अद्वैत का ज्ञान सुनने के बाद अब द्वैत के कर्म सहज में छूट गए। न व्रत, न पूजा, न पाठ, न गंगा स्नान, न यमुना स्नान, सब अभी भी होता है, लेकिन कैसे अब होता है? कैसे होता है? अब जब कभी शौक हुआ, कोई ओकेजन हुआ, कोई किसी ने बुलाया तो ठीक चलेगा, मना भी नहीं ना। लेकिन जो पहले नियम से नहाने के बाद बिना पूजा करे, बिना हनुमान चालीसा पढ़े चाय पीना मना है, नाश्ता करना मना, अब वो सब नहीं है, सहज में छूट गया। तो यहाँ पर गुरु जी कहते हैं कि तुमको कृष्ण का ज्ञान सुनते हो तो तुमको यहाँ पर सहज में रहना है, और ये सारी चीजें जो सतोगुणी कर्म हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं घर के, हमें उन्हें मना भी नहीं करना है। मना क्यों नहीं करना? उनके अंदर हमें अश्रद्धा पैदा क्यों नहीं करनी है? अगर आपने उनको मना कर दिया, मान लो कि पूजा पाठ करना जो है ये बेवकूफ़ी है, बचकाना है, आज तक कभी जीवन में परिवर्तन आया आपके? आप ये सब बात कह सकते हो, और सत्यता है। 50 साल पूजा किया, 40 साल पूजा किया, लेस मात्र जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। गुरु की शरण में आए, गुरु का अद्वैत का ज्ञान, गीता ज्ञान सुना, तो जीवन में परिवर्तन आया। जीवन में पांचों विकार, पांचों विषय कैसे समाप्त हुए, ये चीज हर कोई अपने जीवन में आजमाया है। और इसीलिए यहाँ पर जिसने भी गुरु का ज्ञान, गीता ज्ञान सुना, उसने इस बात को कहा अपने मुख से। क्या बोला? अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के में यकीन हुआ। जब स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन आया, स्वयं क्रोध आना बंद हो गया, पूजा पाठ से ऊपर उठ गए। अब पहले पूजा करते थे 5 मिनट, अब पूजा होती है 5 घंटे की। और पहले 5 मिनट जो पूजा करते थे उसमें भी 2-4 जगह ध्यान चला जाता था, इससे पैसा लेना, उससे बकाया बाकी लेना है, ध्यान उधर चला जाता था। लेकिन यहाँ पर जो 5 घंटे पूजा होती है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात, 2 घंटे दोपहर में निष्काम कार्य में जाना, तो जो यहाँ पर 6 घंटे 5 घंटे पूजा होती है, उस समय लेस मात्र भी कहीं ध्यान नहीं जाता। कितना बड़ा परिवर्तन है। इसीलिए
कहते यदि आपको चाहते हो जीवन में आनंद, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, आप चाहते हो कि जीवन में कोई दुख आपको न लगे, तो उसके लिए आपको गीता ज्ञान सुनना पड़ेगा। बिना इस ज्ञान सुने आप अपनी प्रसन्नचित मुद्रा में हमेशा नहीं रह सकते, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान हमें सिखाती है, हमें बताती है कि तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम शरीर हो ही नहीं। हमें सिखाती है। शरीर क्या है? घोड़ा है, और आप कौन हो? घोड़सवार हो। तो शरीर को कोई कष्ट होता है, कोई बीमारी आती है, तो आपके घोड़े को बीमारी आई, घोड़सवार को बीमारी नहीं आई। आप अपने शरीर का ध्यान रखो, ये अच्छी बात है, लेकिन शरीर जब छूट जाता है तो फिर रोते क्यों हैं? जो अपने को जीव समझता है, हाय मैं मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया, तो रोएगा। लेकिन जो अपने को ब्रह्म समझता है, आत्मा समझता है, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा न कहीं आती है न जाती है, आत्मा हमेशा रहती ही रहती है। कैसे? जैसे आकाश। आकाश हम सबके धरती पर आने के पहले से था, अभी भी है, और हम सबके जाने के बाद भी आकाश रहेगा। इसी तरीके से आत्मा ब्रह्म पहले से था, आज भी है, और हम सबके जाने के बाद, शरीर छूटने के बाद भी वो रहेगा। तो हमें, अगर हम ये फील करते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? इसका प्रमाण गुरु जी ने दिया है। क्या प्रमाण दिया है? मैं न मरबो मरबो संसार, मुझे मिला है जियावन हार। मैं न मरूं, मैं मीन्स कौन? आत्मा, ब्रह्म, वो मैं नहीं मरेगी। शरीर नश्वर है, शरीर ने जन्म लिया, शरीर मरेगा, शरीर जाएगा, लेकिन मैं वो आत्मा, वो क्या होता है? ज्ञानी जन क्यों नहीं मरते? क्योंकि ज्ञानी जन अपने हर भक्त के हृदय में समा जाते हैं, और वो समा करके वहां से कार्य करते हैं। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज आप देख लो। दादा भगवान कितने साल हो गए उनका शरीर ब्रह्मलीन हुए? गीता भगवान कितने साल हो गए ब्रह्मलीन हुए? प्रमला भगवान कितने साल हो गए ब्रह्मलीन हुए? आज तक एक भी दिन ऐसा जाता है जिस दिन दादा भगवान का, गीता भगवान का, प्रमला भगवान का नाम न लिया जाता हो, गुरु की महिमा का गान न किया जाता हो? तो कहाँ गए? वो तो रोज उनकी चर्चा होती है। अरे मरते हुए हैं जिनकी कोई चर्चा ना हो, शरीर शांत होने के बाद उनको कोई नाम लेने वाला ना हो, यहाँ तो गुरु की महिमा रोज गाई जाती है। और एक मुख्य गुरु की महिमा के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। क्यों ऐसा है? इसलिए गुरु ने हमारा भी जीवन अपने जैसा बनाया है। आप भी किसी एक को सत्संग मिला के दिखाओ, आप भी किसी एक को सत्संग मिला के बैठाओ, दिखाओ, और उसको ज्ञान दो, देखो ज्ञान लेता है? 4 दिन सुनेगा फिर भाग जाएगा, फिर 3 दिन सुनेगा फिर भाग जाएगा, आपको गुस्सा आएगा, अरे हमें क्या लेना, मार भगाओ इसको। लेकिन गुरु ने ऐसा किया आपके साथ में? गुरु ने कितना प्यार से पुचकार के, भैया, बाबू, बेटा, नहीं ये ज्ञान ले लो, है कैसे दुलार के, कितना मान सम्मान दे करके गुरु ने हम सबको बैठाया। तो आज जिस गुरु की कृपा से आज जीवन में परिवर्तन आया है, तो हम उनके क्यों गुणगान करें?
हम तो कहते हैं भगवान से बड़ा स्थान गुरु का है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो हमको विकारों सहित भेज दिया धरती पर, और दुखी सुखी होने के लिए छोड़ दिया। जाओ तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने। अरे गुरु ने हमको कैसे तैयार किया? जैसे एक बालक पॉटी करके, पेशाब करके हाथ मुंह में लेपे रहता है, साने रहता है, मुंह में पोते रहता है, और उस बच्चे को कोई व्यक्ति भी घर का छूता नहीं है, और जिसके पास जाता है आदमी भागता होगा तो हट 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 दूर हट, कोई छूता उसको। उस पार्टी से सने मुंह में हाथ में लपेटे पार्टी, उसको गुरु ने साफ किया, प्यार से साफ किया, नहलाया धुलाया, पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, काजल लगाया, खूब सुंदर कपड़े पहनाए, और जब खूब सुंदर तैयार हो गया बालक, तो हर कोई अपनी गोदी में लेना चाहता है। लेकिन जो गुरु के इस उपकार को भूल जाते हैं और जो बुलाए उसके पास चले जाते हैं, जीवन में कभी भी उनको सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु से सीढ़ी काम लिया। अब हम आज गुरु ने साफ किया, क्या गुरु को काम तो साफ किया, अब हम आज दूसरे के पास नहीं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी आनंद की प्राप्त नहीं हो सकती, और ऐसा व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस गुरु ने आपको इतने गंध से निकालकर साफ किया, इतनी मेहनत किया, जब तुम उसके नहीं हुए तो तुम किसके होगे? और जिसके पास जाओगे वो भी इस बात को जानता है, अरे जिसने इसके साथ में इतने साल मेहनत किया, इतना इसको साफ सुथरा बनाया, आज इतना ज्ञान भरा, जब ये उसका नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से हुआ? तो एक कहावत कौन सी होती है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वो किसी जगह उसका सम्मान नहीं होगा, किसी जगह उसको जो है दिल से चाहने वाले नहीं मिलेंगे। एक का बन के रहे। अगर आप एक का बन के रहोगे तो आपको पलकों पर हर कोई बैठाएगा। क्यों बैठाएगा? नहीं भाई, ये जो है जिसका साथ पकड़ लिया, अब कुछ हो जाए हम साथ नहीं। जैसे हम लोग बॉम्बे गए थे, तो बॉम्बे में हम लोग वहाँ पर जितने साथी थे, हम लोग 82 लोग गए थे बॉम्बे 7 जून को गीता भगवान की पुण्यतिथि के अवसर पर, जिसमें 72 लोग बाई प्लेन गए थे और 10 लोग ट्रेन से गए थे। तो वहाँ हम लोग जब बॉम्बे में घूम रहे थे तो एकाएक सारे साथियों ने उन सबको उमंग आ गई और गाना गाने लगे। कौन सा गाने लगे? ये दोस्ती हम न छोड़ेंगे, मतलब जीवन छोड़ देंगे, जान दे देंगे दुश्मनी, लेकिन हम ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। तो कैसा आनंद आया। और आज दिन तक उस गाने को लोग जब भी महफिल इकट्ठा होती गाते हैं। तो जब हम अपने गुरु के प्यारों के साथ मिलते हैं तो एक आंतरिक खुशी मिलती है, और वो आंतरिक खुशी आपको भी मिलेगी जब आप भी एक के बन के रहोगे। जब हम एक का बन के रहते हैं तो जिसके हम आश्रित रहते हैं उसके मन में हर समय वो बसा रहता है कि कहीं से गिरने न पाए। और जब हम 4 लोगों के उसमें रहते हैं तो चारों लोग सोचते हैं वो देखेगा वो देखेगा वो देखेगा, और कोई नहीं देखता और डूब जाता है। लेकिन एक का, इसीलिए गुरुजी ने हमेशा कहा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जीवन में कभी किसी के कहने से किसी को मत मानो, गुरु मत मानो। जब आप 1000 बार परीक्षा ले लो, सुबह दोपहर शाम रात, हर प्रकार से परीक्षा ले लो, हर प्रकार से ले लो, और जब आपकी हर परीक्षा में जो सफल हो, और जब आपका अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपसे कहे नहीं ये मेरा गुरु है,
बस फिर पीछे मत पड़ो। बस मेरा कहना ये है, एक बार आप जितनी परीक्षा लेना है ले लो, एक दिन, एक साल, 20 साल, जितने साल परीक्षा लेना ले लो, और जैसे चाहे उसे परीक्षा ले लो, लेकिन वंस यू हैव एक्सेप्टेड ये मेरा गुरु है, ये मेरा भगवान है, बस फिर उसके बाद में किसी तरफ दाएं बाएं नहीं मुड़ो। क्यों? अर्जुन को सफलता क्यों मिली थी? अर्जुन ने उस चिड़िया के आंख में तीर क्यों मारा था? बाकी पांचों नहीं मार पाए, कोई नहीं मार पा रहा। क्यों? कारण क्या था? अर्जुन जो है उसकी निगाह सिर्फ लक्ष्य पर रहती थी। पूछा गया कि तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? सब ने कहा पेड़ दिखाई पड़ रहा, पत्ती दिखाई पड़ी, टहनी दिखाई पड़ रही, चिड़िया दिखाई पड़ रही है। किसी ने कहा चिड़िया दिखाई पड़ रही, आंख दिखाई पड़ रही है। अर्जुन ने सिर्फ कहा हमको पुतली दिखाई पड़ रही है जहां तीर मारना है। इसी तरीके से आपको दुनिया में उठते बैठते सोते जागते सिर्फ गुरु दिखे बस। जब एक बार आपने सारी परीक्षा लेने के बाद, और जब आपने का दिल अंदर से बोल रहा है नहीं मेरा गुरु ही है बस, तो उसके बाद पीछे नहीं पलटो। क्यों नहीं पलटो? उसमें सिर्फ आपका फायदा है। अगर आपने 10 साल 5 साल जांचा किसी को और उसके बाद आपने गुरु बनाया, अब इसके बाद आप फिर किसी जगह भटकते हो तो उसको 5 साल जांचोगे, अब इसके बाद पता लगा 5 साल जब तुमने इधर समय खराब किया बेकार चला गया। मत बनाओ जल्दी। लेकिन हमारा कहना यह है, एक बार जब आपने कोई डिसीजन ले लिया बस फिर डिसीजन से आप मुंह मत, कुछ हो जाए नहीं हम नहीं पलटेंगे। कैसे? इसका इस बात का प्रमाण है, जब बॉम्बे जाने का था तो हमसे बहुत से लोगों ने कहा, अपोज किया कि भाई वहाँ पर जो है बॉम्बे आप जा रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, और आपने बिना पूछा आपने बना लिया कार्यक्रम। हम कहा भाई हम जब लखनऊ जाते हैं तो कभी नहीं पूछा गया ना कभी कहा गया इतने लोग आते हैं। हम 300 लोगों को लेके 400 लोगों को लेकर लखनऊ जाते हैं तो कभी नहीं पूछा ना कभी मना किया। तो ज्ञान वही चल रहा है और गुरु को गुरु है, तो वहाँ पर जाने में क्या दिक्कत है? कहा नहीं हो सकता है। हम कहा भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब मैं बैक नहीं करूँगा, कुछ हो जाए। क्या वहाँ जगह नहीं मिलेगी? हमको जगह नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं, कोई बात जगह नहीं मिले, अधिक से अधिक हमको हॉल में जगह नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं है। हम जैसे सत्संग यहाँ करते हैं सत्संग वहाँ करेंगे, लेकिन हमको अब बॉम्बे जाने से कोई नहीं रुक सकता। हमने 72 लोगों का टिकट बाई प्लेन हो चुका है, अब मैं उनसे ही नहीं कहूँगा वापस लो, डिसीजन हो गया है, अब हम लोग जाएंगे। सत्संग मिले न मिले कुछ भी हो, अब हम लोग जाएंगे। एक हमने ये देखा है, जब आप बोल्ड डिसीजन ले लेते हो तो परमात्मा भी आपका स्वागत करता है। बॉम्बे जब पहुंचे तो हमने श्याम भगवान के जो सबसे नज़दीकी थे, मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि श्याम भगवान से आप बात कर लेना, हम लोग 72 लोग आए हैं और 10 लोग ट्रेन से आए, 82 लोग आए, हम लोग आना चाहते हैं सत्संग में, अगर उनकी आज्ञा है तो हम सब आएंगे, आज्ञा है एक आएगा तो एक आएगा और आज्ञा नहीं है तो एक भी नहीं आएगा, आप उनसे पूछ के हमको बताओ। अरे नहीं मुरारी भी आप कैसी बात करें, आप लोग सब लोग आइए। आप हम नहीं, हम लोग कोई नहीं आएंगे जब तक उनसे पूछ के हमको बताओगे नहीं। उन्होंने 20 मिनट में फ़ोन किया, हमको रिटर्न कॉल बैक किया और कहा है कि आप सब लोग आइए, वेलकम आपका है। और अगले दिन जब हम सब लोग वहाँ गए, श्याम भगवान ने हम सबको इतना वेलकम किया है। अगले ही दिन 7 जून के बाद में 8 जून को मीरा भगवान का जन्मदिन रहता है। हम लोगों से पूछा कि आप लोग भी रुकेंगे? हम कहाँ रुकेंगे,
तो कल सब लोग, आप लोग मीरा भगवान के जन्मदिन के उसमें आप सबको आना है, और सबका खाने का अरेंजमेंट कराया, सबका वहाँ पर, और बहुत वेलकम किया। तो जब आप परमात्मा की तरफ आप बढ़ जाते हो तो फिर आपको रोकने वाले बहुत रोकेंगे, लेकिन आप रुको नहीं। ये परमात्मा फिर आपको गले से लगा लेगा। लेकिन अगर आप डर गए, रुक गए, तो फिर आपको न परमात्मा मिलेगा और न शांति मिलेगी। इसलिए जब भी जीवन में आप परमात्मा की तरफ बढ़ो तो हमेशा निडर बढ़ो। क्यों? क्योंकि परमात्मा का दर कैसा है, भगवान ने क्या बोला है, ये प्रभु का दरबार खुला है, खुला ही रहेगा, और सब किसी के लिए। भगवान दरबार बंद नहीं होता है। तो आप भी जब कभी ऐसा मौका हो तो आप निश्चित जो है गुरु दरबार में जाओ, आपको निश्चित आनंद की प्राप्त होगी। करके देखो और आनंद न मिले तब कहना। संजय भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। हाँ संजय भैया, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बताया आपने। जो है, जो एक बार ठान ले उसको कर करके छोड़े, तभी जो है शांति मिलेगी आपको। जो है बहुत अच्छा बताया कि आपने, कि किसी एक का बन के रहेंगे तभी हर कोई पलकों पर बैठाएगा। नहीं पता चले कभी यहाँ कभी वहाँ भटके रहेंगे तो न धोबी वाला जो दृष्टांत आपने बताया, जो यहाँ का रहेंगे ना वहाँ का रहेंगे। बात बहुत अच्छी लगी। चलिए भजन सुना दीजिए। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़ उसके, मर्जी पे छोड़ उसके, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। दुख सुख मिलन जुदाई, कर्मों के फल हैं तेरे। दुख सुख मिलन जुदाई, कर्मों के फल हैं तेरे। निष्काम कर्म करके जीवन सफल बना ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़ उसके, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले। क्यों वासना के पीछे अपने को तू गिराए। क्यों वासना के पीछे अपने को तू गिराए। पापों के कारवां से, पापों के कारवां से दामन को तू बचा ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़ उसके, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले। ममता के बंधनों में क्यों करता है हाय हाय। ममता के बंधनों में क्यों करता है हाय हाय। कोई नहीं है तेरा, चाहे तू आजमा ले। कोई नहीं है तेरा, चाहे तू आजमा ले।
हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसके, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले। कब से भटक रहा था अंधकार में मुसाफिर, कब से भटक रहा था अंधकार में मुसाफिर, कर ले तू ज्योति दर्शन, परमात्मा को पाले। हो जा खुशी अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसके, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। हरिओम। हरिओम। नीलू जी, हाँ नीलू जी, हाँ जी आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है। क्या बता रही है? जी हरिओम जी। हरिओम। जी जी बहुत अच्छा लगा जी। अभी आपने बताया, हम बैठे बैठे महसूस कर रहे थे, वास्तव में भगवान से ज्यादा हम ऊंचा स्थान गुरु का है, क्योंकि भगवान तो हमें हमारे कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार छोड़ देता है, जैसा करो जो करोगे तो भरोगे, लेकिन गुरु हमारी यहाँ कर्मों के जागे दे देते हैं। आए थे गंदे नाले गुजैले, लेकिन गुरु सबको इतना प्यार करके अपना छू करके काजल पाउडर लगा के एकदम राजा बाबू बना देते हैं, जिससे आज हमारी कीमत हो गई है। नहीं तो कौन पूछता था जी आपके मिलन से पहले। और अच्छा आज दीदी आई हुई है हमारी दीदी हमारी नंद आई है। अच्छा नंद जी, अच्छा अच्छा, आपका वेलकम है, आपका सत्संग में वेलकम है। और ऐसे आप बैठेंगे ना, आपको बहुत मन में खुशी मिलेगी, बहुत मन में शांति मिलेगी आपको। आज अच्छा लग रहा था आपको? है वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका वेलकम। अच्छा रोज बैठिए। श्याम भैया, श्याम भैया आ रही है? हाँ हाँ आ रही है आवाज श्याम। हेलो। हाँ हाँ आ रही है। आज आपने बहुत कि वास्तव में हम लोग कितने सत्कर्म करके आए थे, पूजा पाठ जब तब सब कुछ करके आए थे। ये भी हमारे एक सत्कर्मों का परिणाम था कि पिछले जन्म में हमने 75 पन्ना पढ़ के फिर हमारा शरीर शांत हो गया था। जैसा कि कृष्ण जी ने गीता में बताया है कि जब पिछले जन्म में तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा तो इस जन्म में श्रीमानों के घर तुमको जन्म मिलेगा। तो अब लग रहा है कि जो है श्रीमानों के घर में जन्म मिलने के बाद ये जो 25 पन्ना बाकी रह गया था, वो 25 पन्ना की वजह से गुरु मिल गए, सत्संग मिल गए, क्योंकि पिछले जन्म में गुरु नहीं मिले थे। अब जब गुरु मिल गए हैं तो वास्तव में चाहे जितनी भी जो कुछ भी किया, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस ज्ञान के बदौलत, गीता के ज्ञान के बदौलत, सत्संग के बदौलत, गुरु जी के बदौलत जीवन में परिवर्तन आया। और आपने एक बात और कही, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। वास्तव में जीवन में हम तो अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, 25 साल हो रहा है, हमने गुरु जी को केवल चरणों में, मतलब उनके शरण में आए हैं तो पलट के कभी नहीं देखा। आपसे संपर्क हुआ, आपके बाद से पलट के कभी नहीं हुआ। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि धोबी का गुट्टा न घर का ना घाट का। अरे भाई, जब तुम इतने साल इनके साथ रहे हैं, वो उनका तुम नहीं हुए तो मेरा क्या होगा? लोग करते क्या है कि लाओ दूसरी नैया पे बैठ जाए, ये नमकदार है, दूसरी तीसरी नैया बैठ जाए। तो होता क्या है कि वो न भव से पार हो पाते हैं, न गंगा से पार हो पाते हैं। इसलिए ये बात आज आपकी बिल्कुल सटीक सत्य है कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब। बहुत सुंदर,
हाँ बहुत अच्छी चित्रा बात जी, चित्रा जी, हाँ गुरु जी, हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम, हरिओम वेलकम। गुरु जी। हाँ चित्रा जी क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा गुरु जी, आप बताएं कि हम लोग कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान सुन रहे हैं, तो कृष्ण भगवान की तरह रोल करें। हाँ। ऐसी परिस्थिति आए, मुस्कुरा कर उसको फेस वो करें। कितने आउट हुए? वेरी गुड। करना नहीं आता था हाँ, गुरु जी, हाँ। लेकिन क्या आपकी आपके सानिध्य में रह के ये सब सीखा है, आप ही की कृपा से गुरु जी। और नरेंद्र भैया? हाँ गुरु जी, हरिओम। हरिओम हरिओम, क्या बता रहे बहुत हैं? अच्छा आपने बताया कि दिल दो एक को, वो भी नेक को। हाँ। यानी एक को पकड़ के चलिए। हाँ और ये एक चीज और बहुत अच्छी बताई कि जो है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन होता है वो, क्योंकि ब्रह्म में रहता है। और ब्रह्म पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए उसको बराबर याद किया जाता है, डेली लोग याद करते हैं। जब तक आप ब्रह्म में नहीं आएंगे अपनी आत्मा में, तब तक जो है शरीर तो आपने बताया ना कि जो है ये नश्वर है। विनाशी है। हाँ, उसका तो जानी है। ठीक बात। शर्मा जी? हाँ गुरु जी, हरिओम। हरिओम हरिओम, क्या बोल रहे हैं? क्या लगा, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक को साधने जाने की जरूरत कहीं नहीं है। बहुत सुंदर। हाँ, और भैया कौन, भैया क्या बता रहे हैं? हाँ आप क्या बता रहे हैं हरिओम भैया? गुरु जी, हरिओम। ने कहा जब निश्चय कर लीजिए, हाँ जब गुरु बना लीजिए तो फिर डगमगाइए नहीं। हाँ, बहुत गुरु सुंदर। ने कह दिया कि हाँ ये है, तो उसको मान लीजिए कि हाँ यही है। गुरु जी जैसे अर्जुन, आपने बताया कि अर्जुन को सिर्फ दिख रहा था कि हाँ इस पे निशाना लगाना है, हाँ बहुत तो सुंदर। सिर्फ वही दिख रहा था। हाँ, गुरु ने बहुत बताया सुंदर। कि ये, तो सिर्फ हमको वही सुनना है कि हाँ यही। वंदना जी? इधर उधर नहीं देखना है। हाँ कल्याणी देवी, वंदना जी? हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ वंदना जी क्या बोल रही हैं? हरिओम। हरिओम हरिओम वंदना जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बताया कि हमेशा बचपन से हम लोग पूजा पाठ व्रत सब कुछ ज्ञान पूर्ण करते आए हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि अंदर का जो ईर्ष्या द्वेष जलन प्रश्न थे वो सब तो सॉल्व हुए ही नहीं, तो मन तो भटकना स्वाभाविक था। इसीलिए पूजा करते समय में भी सबका ध्यान आता रहता था। जब से गुरु के चरणों में आए हैं, गुरु ने सारे मन के भाव, मन के जो क्वेश्चंस है वो जाने बिना अनजाने अपने आप ही सॉल्व कर दिए, तो मन में कुछ रह ही नहीं गया। तो हमारा मन सत्संग में लगेगा ही लगेगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बहुत चलिए अच्छा। वंदना, चलिए ओम को जाप कर लीजिए। चलिए ओम को जाप जी कर जी लीजिए। बिल्कुल। सभी प्रेमियों को हरिओम।